अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज ज़रा बड़ी डिटेल बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को लेकर। फिर वर्ल्ड कप के लिए अभी टाइम है, 31 जनवरी से पहले 30 जनवरी से पहले कुछ नाम देने हैं पाकिस्तान ने, और वो मामला भी फाइनल हो जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। उसमें एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जैसे ही 2 टीमों का ऑक्शन हुआ और बहुत हाई रेट पर हुआ, उसके बाद मुल्तान सुल्तान की बारी आई। वहीं पर बैठे सवालात किए, हम सारे मौजूद थे तो हमने सवाल किया। तो चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि मेरी टीम ये कह रही है कि हम पीएसएल 11 से पहले ही इसको दोबारा ऑक्शन में ले आते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि हम चलाएं। लेकिन अगर टीम कहेगी, ऑब्वियस है, टीम का काम होता है। क्रेडिट दूंगा सलमान नसीर साहब को कि उन्होंने एक अच्छा मेला सजा दिया और पीएसएल ऑक्शन करवा के कम से कम ये बता दिया दुनिया को कि हमारी लीग की वर्थ ये है, और 2 अरब रुपए के करीब खड़ी हो गई ये लीग। अच्छा, उसी दिन कुछ बिडर्स ऐसे मौजूद थे जो इंटरेस्टेड थे मुल्तान सुल्तान को लेने में, तो उनको भी मौका मिलेगा। अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, सबसे अच्छी बात, एक बार फिर उस बिडिंग से राह फरार इख्तियार की थी अली तरीन साहब ने। उनको दोबारा रोका नहीं गया और कहा यह गया जी जो लेना चाहे ओपन है, और यही बिजनेस का एक खूबसूरत मॉडल है। अली तरीन साहब कैसे दोबारा इस टीम को लेते हैं ये अब उन पर है, लेकिन अब पुरानी तनख्वाह पर काम नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज होगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज़ बहुत अहम होगी और सारे मैचेस होने हैं लाहौर में। अहम क्यों होगी? क्योंकि आगे आने वाला वर्ल्ड कप है, और अभी जो हम सीरीज़ खेल कर आए हैं श्रीलंका से, वहाँ का माहौल जांच गए, सारा कुछ हो गया। टीम बहुत अच्छी है श्रीलंका की, 1 जीते 1 हारे हैं। हमारी अपनी टीम में तब्दीलियां सर पे खड़ी हैं, उनको भी करना है। ख्वाजा नाफे अच्छी उन्होंने अपने टैलेंट को शोकेस किया, उनको डेब्यू मिला, उन्होंने 26 रन की इनिंग खेली और बहुत अच्छी खेली। सलमान अली आगा ने बहुत इम्प्रेस किया लोगों को। तो हम आज सारी डिटेल बात करेंगे। एक तो पीएसएल को लेकर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो बैन अवी मैचेस चल रहे हैं उस पर भी ज़रा नज़र डालेंगे, और जिस तरह से डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने एशियज़ में, तो ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और अब तो बेसबॉल को बहुत तनकीद का सामना है, तो जो लोग बेसबॉल क्रिकेट को बड़ा प्रेज कर रहे थे, उसको अपनाने की कोशिश कर रहे थे, रिजल्ट्स उन सबके सामने। वसीशा ने हमें ज्वाइन किया। वसीशा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। नूरिश खान एक तो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, कमेंटेटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बदियू जमा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए बड़े भाइयों की तरह, उस्तादों की तरह हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। बदी भाई, पहले ज़रा आपसे सर ये बताएं, बिडिंग हो गई, 2 टीमें आ गई, मुझे अंदाज़ा था कि शायद पीएसएल 11 से पहले ही एक और ऑक्शन वाला मामला स्टार्ट हो जाए, तो अब मुल्तान सुल्तान भी करीब करीब बिकने ही जा रही है। देखिए, पहले तो यही होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही चलाएगा, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि पैसा आते हुए किसको बुरा लगता है, तो वो ये है कि जब उन्होंने देखा कि एक पहले सीजन में टीम 10 करोड़ की बिकती है, और फिर जो है 11वें सीजन में जो है वो टीम 1 अरब और 80 या 85 करोड़ में बिकती है, तो फिर आप फर्क खुद ही देख लें। तो इसमें यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा होगा कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से फिर कोचेस भी रखने होंगे, फिर हर मामला देखने होंगे, तो क्यों ना जो है मुल्तान सुल्तान को की भी बिल्ड लगाई जाए और उसको भी जो है 11वें सीजन से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। तो ये अच्छा है। देखें, एक और फ्रेंचाइज अब उन्होंने खासतौर पर ये कह दिया कि अली तरीन भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो भी बिड में शामिल हो सकते हैं। तो ये देखें, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा यानी इससे मकबूलियत मिली है, जो खासतौर पर जो लंदन में शो हुआ, फिर उसके अलावा अमेरिका में शो हुआ। तो ये शो की वजह से आप देखिए, एक जो खरीदार आपका ऑस्ट्रेलिया से आ गया, एक यूएसए से आ गया, लेकिन अब इसमें जहां हम ये चाह रहे हैं ना कि पैसे बढ़े, यहाँ अफरान भाई मसाइल भी बढ़ेंगे। मसाइल इस वजह से बढ़ेंगे, एक तो आपके मैचेस वो ज़्यादा हो गए, दूसरा ये है कि अब टीमों को एतराज़ भी शुरू हो गया है, खासतौर पर टीमों की जो खिलाड़ी को इंतखाबात अच्छा बदी भाई, ये ऑक्शन वाली बात मैं आपसे करूंगा, ऑक्शन वाली बात पे कभी पूरा सेशन करता हूं, उसकी रियलिटी भी आपसे जानूंगा, क्योंकि आपने डे 1 से सारी चीज को इंटरनली भी कवर कर रखा है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, अली तरीन के लिए बदी भाई एक बार फिर विंडो ओपन है। अली तरीन के लिए इससे पहले भी बिडिंग की विंडो ओपन थी, लेकिन वो वहां भी नहीं जा सके। क्या मुल्तान सुल्तान इतलात क्या है, छोड़ देंगे अली तरीन, या वैसे तो वो कह रहे हैं बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, पीसीबी ने बड़ा अच्छा वेलकम भी किया है, सब कुछ है,
शायद उनको थोड़ी बहुत समझ भी आ गई हो कि गलत कर गए वो? देखिए, पैसे की कमी तो अली तरीन के पास आपको मालूम है कि नहीं है। तो पहले कुछ मामलात ऐसे चल रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज था, पीएसएल की इंतजामिया उनसे नाराज थी, लेकिन अब जो जराए हमें बताते हैं कि अब उनकी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से बातचीत भी अच्छी हो गई है। और उसके अलावा जो पहले मामलात होते रहे हैं, जिस तरीके की बातें होती रही हैं, वो भी अब जो है सुलझी हुए नजर आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर मुझे ये लगता है, क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान के लिए इंटरेस्टेड थे, इसी वजह से वो बिड में वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बोली नहीं लगाई। उनको मालूम था कि मुल्तान सुल्तान ने जो है बिकना है, तो मुल्तान सुल्तान की उनकी पहचान है। और वो मुल्तान सुल्तान जब उन्होंने ली थी, आपको याद है, तो उसके बाद उनकी पहचान अली तरीन से बन गई थी। तो वो ये चाहते थे कि मुल्तान सुल्तान को ही जो दोबारा लें। तो अब यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीसरी टीम के लिए जो बिड करने जा रहा है, और 185 आपको मालूम है कि सियालकोट के लगे, तो मुझे ये लग रहा है कि इससे भी बढ़ेंगे। अब 190 195 तक भी जा सकती है इसकी बोली। तो ये पाकिस्तान के जो बोर्ड की कामयाबी, पीएसएल की कामयाबी ही इसको समझा जाए। और मुल्तान सुल्तान अगर अली तरीन ले लेते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अली तरीन जो है इस टीम को चलाते हुए आए हैं, और चलाकर उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया। 2-3 बार फाइनल में भी आए, बदकिस्मती से जो है वो एक ही टाइटल जीत पाए। तो कहने का मकसद सारा यही है कि इससे मकबूलियत भी बढ़ेगी, और अली तरीन जब वापस आ जाएंगे तो लोगों को भी ये हो जाएगा कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्तान सुल्तान को अली तरीन के नाम से जानते हैं। तो ये इसी वजह से उन्होंने उस बिड में मेरे ख्याल में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक हो गया। अच्छा नूरिश, आपने एक आर्टिकल भी लिखा था अली तरीन को लेके, बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल था, और उसमें काफ़ी डिटेल आपने चीज़ें डिस्कस की थी, अगले पिछले बिहेवियर्स जैसे टीम चली। ये बताएं, अब बिडिंग का मामला हुआ, 2 टीम्स आ गई और बहुत हाई बिड हुई, बहुत हाई वैल्यू गई है, एक्सपेक्टेशन से ऊपर गई है, क्योंकि दूसरी बिड तो शुरू ही 1 करोड़ 70 लाख से हुई थी, 1 अरब 70 करोड़ से। तो ये 2 अरब के करीब जाके तो टीमें खड़ी हो गई हैं। अब इससे नीचे तो ऑब्वियस है पीसीबी को कोई ज़रूरत भी नहीं है देने की, और बायर्स भी, जो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एक बार फिर बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल देखें, इसका सबसे जो मैं कहूँगी कि इंटेंशन थी ना, जितना क्रेडिट सलमान नसीर को ने उतना कम होगा। जिस तरह से उनकी पूरी विजन थी, जब उनकी जो सोच है ना, वही आई थिंक पीएसएल को यहाँ तक लेके आई है और आगे भी लेके जाएगी। क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने वाइसडेन को रिसेंट कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था, ऑक्शन से कुछ दिन पहले के लिए, जो 2 टीम्स के ऑक्शन हुई है, उसमें वाइसडेन को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि पीएसएल जो है ना, हमारी अपनी ऑथेंटिसिटी, हमारी पहचान है। तो आई डोंट थिंक देयर आर एनी कंपैरिजंस दैट नीड टू बी मेड। हमारी जो ऑथेंटिसिटी, हम उसको ओनअप करते हैं। आई थिंक कि जब आप अपनी पहचान को ओनअप करते हो, अपने ब्रांड को इस तरीके से ओनअप करते हो कि आप किसी से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, और लेकर आप कहते हो कि आपकी अपनी ब्रांड ही जो है ना वो ऑथेंटिक है, तो उसमें जब आप यूनिक वैल्यू ढूंढते हैं, तो आई थिंक इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। देन आपने बिडिंग की बात की, तो ऑफकोर्स ऑक्शन हमने देखा अच्छा रहा, और सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि क्विक था और बहुत स्मूथली चीजें वहां पे हुई। और अब सबसे अच्छी बात ये कि इक्वालिटी थी वहां पे, और मेरिट के बेसिस पे सब हुआ, और हमने देखा कि ऑफ कोर्स द बेस्ट बिडर्स वोन। तो अच्छा, दूसरा आपने अली तरीन की बात की। आई थिंक कि देयर इज अ लॉट टू इट देन व्हाट मीट्स द आई। और देखिए, कुछ चीजें होती हैं जब अगर हम लोग इसको एज ए जर्नलिस्ट में एनालाइज करें, तो एक तरफ मैं एक पार्टी को देखती हूँ जो हर चीज सोशल मीडिया पे जाके डिस्कस करती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अली तरीन। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि सलमान नसीर, जो कि पीएसएल के सीईओ है, जिनके पास अथॉरिटी है, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो कराची आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, दैट वाज अ वेरी, जब एचपीएल और पीएसएल का एक पूरा रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का हुआ था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो जब आए थे, तो उनसे सवाल किया गया, तो मैंने जिस मेच्योरिटी से उनको ये क्वेश्चंस डील करते हुए देखा, तो आई थिंक कि वो सारे वो इन इटसेल्फ इट टेल्स द एंटायर स्टोरी। क्योंकि उनसे सलमान नसीर से जब क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने यही कहा कि हम एक फैमिली है, और फैमिली इसको इंटरनली डील करती है, और ये जो मामला है अली तरीन मुमताज सुल्तान का, ये भी क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स और इंटरनली डील होगा। तो अब ये दोनों साइड्स का डिफरेंस मैं देख रही हूँ किस तरह, तो उसी से सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस होती हैं। आई थिंक हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर आप वाकई लीग के लिए काम करें, तो इट्स बेटर कि आप बिहाइंड क्लोज डोर्स उसको जो है ना सॉल्व करें, और जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उनसे करें। और आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि सलमान नसीर अप्रोचेबल नहीं है। सलमान नसीर इज अ वेरी अप्रोचेबल गाय, और इसके टेस्टिमोनियल्स काफी अदर फ्रेंचाइजी से भी हमें देखने को मिले हैं। तो नहीं, वो बड़े वोकल हैं, अप्रोचेबल हैं, वो तो जर्नलिस्ट के लिए भी इजीली अप्रोच हो जाते हैं, और अच्छे बंदे हैं। मेरी
कोई एक आधी बार उनसे डिस्कशन भी हुई है कुछ चीज़ पे इसी Exactly. PSL को लेके, तो बड़ा अच्छा लगा। और रोड शो वाला आइडिया तो बड़ा ही कमाल था, इसमें कोई दो राय नहीं। आपसे अच्छा जी, किया। वसी क्या अली तरीन ट्रिक मिस कर गए? अब महंगी टीम लेनी पड़ेगी, अच्छी खासी उनकी को बहुत महंगी नहीं जा रही थी, उन्हें 1.5 पे थी तो 1.10 या 1.15 पे वो क्लोज कर लेते और वो उनको फायदा होता पुराने साथी होने की वजह से। अब वो ये ट्रिक मिस कर गए, अब उन्हें पता अंदाजा भी हो रहा है। दूसरा, क्या अली तरीन को कोई जानता था उस तरह से? मुल्तान सुल्तान के ऑनर से पहले क्या लाहौर कलंदर के ऑनर्स का नाम कभी किसी ने सुना था? क्या किसी ने पेशावर ज़ल्मी के ऑनर का नाम नहीं सुना था? भाई इन लोगों को लोग उस तरह नहीं जानते थे। ये तो PSL का कमाल है कि ब्रांड के साथ नाम बना है। बहुत शुक्रिया आपने ऐसा ही मदद है। किया। देखें, ये अभी जो 2 टीम्स नहीं आई हैं उनके ओनर्स को इससे पहले हम जानते थे? जी, अब सब ढूंढ रहे नहीं हैं। जानते थे, अब सब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सलमान नसीर की बात हो रही थी। देखें, सलमान नसीर ने पिछले कुछ 3-4 दिनों में हमारे मीडिया आउटलेट्स पे बैठ के उन्होंने शोज में बाकायदा इंटरव्यू दिए हैं। तो अगर वो शोज में बैठ के अगर मीडिया को इंटरव्यू दे सकते हैं तो एक फ्रेंचाइज ओनर को कैसे वो अप्रोचेबल नहीं है? ये तो खुद ही मतलब एक देखने वाली चीज़ है ना, फॉर अस टू सी के आप देख लें कि एक बंदा बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है, फिर वो मीडिया आउटलेट्स पे बैठ के वो डिफरेंट शोज में अपना मौकफ दुनिया के मेरा ख्याल सामने है रख रहा है। PSL को मैं गलत नहीं होऊंगा, बदी भाई से पूछूंगा, PSL बतौर ब्रांड को उस्मान वाला से बहुत बेहतर हैंडल कर रहे हैं। नायला भट्टी साहिबा से भी, उस्मान वाला से भी बहुत बेहतर हैंडल कर रहे हैं। इसमें दो राय है ही नहीं। और आप देख लें कि आप वहाँ पे मौजूद थे, आतिफ राना साहब ने क्या कहा कि जब हम 2016 में बिडिंग करने आए थे तो 5 टीम की बिड्स थी और 5.5 बिडर्स थे हमारे सही पास। बात है। और अगर इसको स्पेक्ट्रम को हम देखें तो हमारे पास एट द स्टार्ट हमारे पास 40 बिडर्स थे, उनमें से 20 हुए, फिर 12 हुए और फिर आखिरी दिन 10 बिडर्स ने हिस्सा लिया। तो आप ये देख लें कि हमारा ब्रांड विद इन अ डिकेड, एक 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इसके पीछे मैं सिर्फ ये जो बड़े लोग हैं इनको तो बहुत क्रेडिट मिलता है, लेकिन हम एक ग्राउंड स्टाफ जो ग्राउंड में सफाई करता है, फैंस, प्लेयर्स, इन सब को क्रेडिट जाता है। नजम सेठी साहब से लेके डेरन सेमी का इसमें बहुत बड़ा हाथ ये है। मोहसिन नकवी साहब की कि फवाद साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नजम सेठी साहब ने साइन किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद आप ये देख लें कि ब्रेंडन मैकलम यहाँ पे आए, AB डिविलियर्स यहाँ पे आए, डेरन सेमी ने तो इसको एक शनाख्त दी और पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा मेहनत की उन्होंने। तो इन सब को हमें याद रखना चाहिए जब हम यहाँ पे पहुँचें। अब अली तरीन को जब मैंने पहले क्रिटिसाइज़ किया एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो मुझ पे बड़ी तनकीद हुई कि ये तो पैसे लेके और इस तरह की बातें मुझ पर हुई। लेकिन देख लें कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद, पैसे लेके तारीफ की जाती है, हाँ, पैसे लेके तनकीद नहीं की जाती। ठीक है, बस वो कहते हैं ना कि आपको खुद ही पता लग जाता है 10-15 दिन बाद के आपके ऊपर तनकीद, तामीरी तनकीद हो रही थी या कोई पैसे लेके या वो कर रहा था। तो वो चीज़ तो अब उन्हें खुद ही पता चल रही है कि अब वो एक्स्ट्रा इंथुजियास्ट हैं कि मुझे टीम मिल जाए। मुझे ये चीज बताएं, टेक्निकली एक चीज है, ये नुकसान नहीं हुआ अली तरीन को खुद के उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा? PSL की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने एक जवाब नहीं दिया, सलमान नसीर साहब ने एक जवाब नहीं दिया उनके लीगल नोटिस फाड़ने का, ना उनको अदालत में घसीटा, ना कुछ किया, चुप करके टीम अलग की, चुप करके, और सारे लोगों से कहा कि भाई ये हम करने जा रहे हैं। पूरे लोग PCB के साथ थे क्योंकि उन्हें पता था कि 10 साल में जो कुछ हमने कमाया अर्निंग किया। अच्छा, इसकी मैं आपको बता दूं, एक ऑफिशियल ऑडिट रिपोर्ट मैंने आप सब लोगों के सामने आज से कोई 5-6 महीने पहले, आपको याद हो वसी, मैंने रखी थी। उसमें सबका मैंने मार्जिन बताया था, कितनी कितनी टीम्स ने कितना कितना अर्न किया है। यही बात उस दिन चेयरमैन साहब से सवाल के दौरान, चूंकि मैं कोशिश की हमने कि सवाल करके, उन्होंने कहा जी मैं आप सबके सामने रखूंगा, कोई नुकसान में नहीं था और सारे लोग ठीक गए हैं, नुकसान नहीं था। कम अर्निंग किसी वक्त थी, अब तो वो अर्निंग भी बेहतर है। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि अब देखें जो हमारी जो सबसे महंगी टीम्स हैं लाहौर और कराची, वो 64 करोड़ पे जो पुरानी टीम्स हैं वो रिटेन हुई हैं, उनकी सालाना फीस 64 करोड़ है। बिल्कुल ठीक है अब सर, वो 10 साल से उन्होंने हमारे साथ टाइम किया, ठीक है। अब देखें कि अगर मुल्तान सुल्तान को, मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूं कि अगर उन्हें 70 करोड़ पे नुकसान हो रहा होता तो अभी अगर वो 2 अरब की टीम खरीदेंगे तो वो फायदा होगा। तो ये देख लें कि आप मतलब आपकी अपनी बयानात में कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप अपने बयानात में 30 से 40 इस तरह को प्रॉफिट भी है उनका। मैंने वो पिछले बताया था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी टीम PSL में शुरू वाले 2 सालों का मैं नहीं कह सकता। नहीं सर, शुरू के 4 साल बहुत मुश्किल थे, ठीक है, 4 साल के बाद चीजें बेहतर और फिर अब देख लें कि अब तो सर हम PSL को जब बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया में अब बात हो रही है
कि PSL इज अ बिगेस्ट ब्रांड मेजर ब्रांड है सर जी, कम पैसों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ जिस पे आप हमेशा हंसते होते हैं कि बात ये चीज़ है कि आपने अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखनी है तो आप PSL देखें, आपने कॉमेडी सर्कस देखना है तो आप IPL देखें। ये डिफरेंस है PSL में और IPL में। और दूसरा एक और ऐड करना चाहूँगा, हम एक और जगह पे भी मैं और बदी भाई साथ थे कि जब PCB रन करता ना मुल्तान सुल्तान्स को, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बातें होना शुरू हो गई थी PCB पर कि ये फलां को कप्तान लगा देंगे, फलां को कोच लगा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब अगर टीम बिड हो जाएगी और कोई भी ओनर आएगा वो जिसको भी कप्तान लगाएगा तो PCB उस तनकीद से बच जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि आप अपनी टीम को ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस पे कोई ऐड करना चाहेंगे नूरेश? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा। और इसमें भी अगेन आप देखें जिस तरह से सलमान नसीर ने इसको पूरा बहुत ही स्मार्टली इसको लेके चले। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसका पहला स्टेप होता है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को ओन करें। और PSL की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि दुनिया भर में कोई किसी भी मॉडल पे चीजें हो रही हो, डजेंट मीन कि हम भी उसमें उसके पीछे चलें, क्योंकि हमारी अपनी एक ऑथेंटिसिटी पहचान है, उसको ओनअप करना इसका पहला स्टेप होता है। फिर जिस तरीके से अभी इन्होंने बात की ना कि मुल्तान सुल्तान को ऑक्शन पे लगा दी, बहुत स्मार्ट डिसीजन था अगेन, क्योंकि एक तो PCB तनकीद से बच जाएगा। तो तनकीद से भी बचना भी छोड़े, असल में मसला ये ना हमारी आवाम की भी मैं बात करूं और सम टीवी पे बैठ के जो है ना एक स्क्रीन के पीछे क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। अगर मैं फैंस की भी बात करूं, जो लोग बिला वजह की क्रिटिसिज्म करते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कोई सोचता नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा डिसीजन होगा और बहुत स्मार्ट खेले हैं यहाँ पे सलमान नसीर, अच्छी बात है। अच्छा जी, ऑक्शन के हवाले से अली नकवी जो कि ऑनर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन जो मेरी इत्तलात है वो ये बता रही हैं कि जी फिल वक्त ऑक्शन को बाकी PCB की फ्रेंचाइज ने कहा है कि ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑक्शन में अगर ये टीम्स जाती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च, ठीक है 25% का मार्जिन ज़रूर है, सारी टीमों को दे रखा है कि आप अपने प्लेयर्स के साथ वो डील तय कर लें, लेकिन अच्छी बात है कंट्रोल्ड मार्जिन। ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो इस पर भी बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात शुरू हो जाएंगे, जैसे IPL पे हो गए थे। तो ये बहुत अच्छा एक ड्राफ्टिंग ऑप्शन है। हाँ, ड्राफ्टिंग की सैलरी एक हम कहते हैं कि उसका एक वो बढ़ा दें, आप स्लैब सैलरी स्लैब ऊपर ले जाएं, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त ऑक्शन का क्या पॉसिबल ऑप्शन है, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर करेंगे बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, शॉर्टली जरा ऑक्शन डिस्कस करेंगे, फिर जरा भारत में होने वाला मुतनाज़े तरीन वर्ल्ड कप 2026 क्यों मुतनाज़े तरीन है वो आपको मैं, वो भारत खुद ही इतना बड़ा मुतनाज़े नाम है तो उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है। बदी भाई, ऑक्शन के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं, आप समझते हैं कि इस टाइम प्रेजेंटली ऑक्शन पर जाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, और बेहतर ऑप्शन भी नहीं होगा अभी फिल वक्त, तो मुझे नहीं लगता। आप बिल्कुल देखिए शान भाई, ऑप्शन का मामला ये है, देखिए आप पहले जो आपके पास 6 टीमें थी, अब आपके पास 8 टीमें हैं। अब जो फ्रेंचाइज है, हमारी जो जाहिर से बात भी है, फ्रेंचाइज ये चाहती हैं कि बजाय ड्राफ्टिंग के जो है वो ऑप्शन दिया जाए। तो ऑप्शन में ये होगा कि देखें अब वो उनकी तो सारा मौक़िफ़ ये है कि अगर वो बाबर आजम को पसंद करती हैं और ड्राफ्टिंग में ना बारी किसी दूसरे की है तो फिर बाबर आजम को दूसरी फ्रेंचाइज दे देती है। इस बात पर जो है जो तकरीबन 5 फ्रेंचाइज है, इनको इतराज़ है और उन्होंने ये कहा है कि ऑप्शन रखा जाए ताकि मनपसंद खिलाड़ी जिसको भी लेना हो ऑप्शन के जरिए लिया जाए। तो मेरे ख्याल में अब जो 2 नई टीमें आई हैं, जाहिर है उनके जहन में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद होंगे जिनको वो पिक करना चाह रहे होंगे। तो अगर ड्राफ्टिंग में उनका नंबर 6वां या 7वां आता है या कोई भी आता है तो फिर उस वक्त तक उनकी पसंद का प्लेयर अगर दूसरी टीम ने ले लिया तो फिर उनके लिए फायदा नहीं होगा। तो ये चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बोर्ड को भी सोचनी चाहिए और PSL इंतजामिया को भी खास तौर पर ये सोचनी चाहिए कि आया हमें ऑप्शन पे जाना चाहिए या ड्राफ्टिंग ही सही है। लेकिन ड्राफ्टिंग में बहुत सारी जो पंचायतें आपसे जो है वो इस पर मुतफिक नहीं है, तो पंचायत का मुतफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ऑप्शन कर दिया जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा, कल किसी पंचायत को एतराज नहीं होगा, क्योंकि जब आप 2 टीमें आपने बढ़ाई हैं तो जाहिर है आप इसमें 40 प्लेयर को बढ़ाएंगे, 40 प्लेयर भी बढ़ेंगे और 40 प्लेयर बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें फॉरनर भी तकरीबन 12 से 14 खिलाड़ी फॉरनर भी हो सकते हैं। तो किसको कौन पिक करेगा ये जो मामला बड़ा अटक जाएगा। तो इससे अब लगता तो नहीं है कि ऑप्शन पे जाएगा पाकिस्तान के बोर्ड की, तो वक्त कम है, लेकिन आगे अगर इस सीजन में नहीं तो अगले सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लाजमी सोचना होगा कि हमें जो है इन टीमों को
उसके मुताबिक जो है वो मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी पसंद के प्लेयर ले सके। अच्छा, मेरा इसमें छोटा सा एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चाहूँगा इस पे आप लोगों से भी बात करूँ। मैं ये समझता हूँ कि फुली ऑक्शन पे ना जाएं, ड्राफ्ट सैलरी अपनी जगह रखें, 3 खिलाड़ियों को मौका दें पर फ्रेंचाइज, और पर फ्रेंचाइज 3 खिलाड़ियों से कहें कि या तो डायरेक्ट साइनिंग करना चाहें तो कर लें किसी प्लेयर की, या फिर आप ऑक्शन पे जाएं। 3-3 पर फ्रेंचाइज, उसमें ये हो जाएगा कि जो फ्रेंचाइज जितना खर्चना चाहे उसकी मर्जी है, खर्च ले। और 3 खिलाड़ी पर फ्रेंचाइज अगर आएंगे तो उसमें आपकी क्वालिटी प्लेयर्स भी बढ़ जाएंगे और दूसरे प्लेयर्स को भी मौका मिल जाएगा। बाकी आप ड्राफ्ट सिस्टम रखें और ड्राफ्ट में जो बाकी प्लेयर्स हैं जो आना चाहते हैं, जो खेल रहे हैं ऑलरेडी, वो आ जाएं ड्राफ्ट में, और वो अपने आप को ऑक्शन में भी रख लें और ड्राफ्ट में भी रख लें। जो ड्राफ्ट में पिक होगा वो वहां आ जाएगा, इस तरह एतराज भी नहीं रहेगा। और मेरा ख्याल है हमारा वो जो बजट कंट्रोल सिस्टम है वो भी हो जाएगा। क्या कहेंगे वैसे? जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं, मैं शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं आप उनको ऑक्शन कर दें, और जो आपके अपने प्लेयर्स हैं आप उनको ड्राफ्ट में रखें, जैसे जो लोकल प्लेयर्स हैं। दूसरी चीज़ ये देखें, जो फ्रेंचाइजीज इस वक्त ये कह रही हैं कि ऑक्शन में जाए ना, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि आप प्लेटिनियम में किसी प्लेयर को उठाते हैं और उसकी बेस प्राइस, मतलब जो प्राइस है उसकी 3 करोड़ है, लेकिन आपको पता है कि प्लेयर्स को कितना कितना मिल रहा है, वो ऑब्वियसली देना पड़ता है। ठीक है, हाँ। अगर वो देना पड़ रहा है और वो छुप के देना पड़ रहा है तो फ्रेंचाइजीज ये सोचती हैं कि हम फिर ऑक्शन में जाएं और सब खुल के बात हो। लेकिन मेरा आइडिया ये कि 3 रखें आप पर फ्रेंचाइज फिलहाल, वो और कहें कि 3 प्लेयर्स की आपके पास इजाजत है, ये प्लेयर्स हैं, ये लिस्ट है, इनमें से 3 प्लेयर आप ऑक्शन पे उठा लें। लेकिन मुझे ये लगता है अगर आपने, मतलब जिस तरह मैं कंपटीशन की आईपीएल के साथ वो करता हूँ, तो अगर आपने बड़ी लीग्स के साथ और कंपेटेबल होना है और आपने उनके साथ वो करना है, मुकाबला करना है, तो फिर आपको, जिस तरह अभी बदी भाई ने कहा, इस साल अगर नहीं भी होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और थी, 2 टीम्स ऐड हो रही थी, बहुत मतलब प्लानिंग का एक मौका नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप फिर ऑक्शन में जाएं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो ये होगी कि प्लेयर्स रिटेंशन कितनी होती है, क्योंकि जो सियालकोट के ओनर है उन्होंने कहा है कि कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं होना चाहिए किसी भी टीम के लिए, लेकिन पीसीबी इस पे सोच रहा है कि 3 प्लेयर्स रिटेन हो, 1 इंटरनेशनल और 2 लोकल प्लेयर्स रिटेन किए जाए। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉलिसी पे तो बात हो सकती है, वो कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है। मैं देखिए, पैसे आपने फिर भी देने हैं, उसी कैटेगरी के मुताबिक देने हैं, तो ना आपकी मर्जी है। क्योंकि कई लोग चाहते होंगे, देखिए ना, अब हर बंदा, ये प्रेफरेंस क्या है इस टाइम, बड़ी प्रेफरेंस ये है कि शाहीन, बाबर, रिजवान, इनको पहली प्रेफरेंस पे उठा लिया जाए। वो हर टीम चाहती है, उसका राइट है। और ये मैं आपको लिख के दे दूं, बड़े से बड़ा प्लेयर आप दुनिया का ले आए, बड़े से बड़ा प्लेयर, बाबर जहां खड़ा होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इवन अब आप करवा के देख ले भारत में, चाहे वो भारत हो, वो बांग्लादेश हो, बाबर पहली चॉइस होगा बहुत सारे लोगों की। और ये तो मैं आपको लिख के देने पे तैयार हूं। हमें अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे कि नहीं जी बाबर यूं खेलता है, तो बाबर पहली चॉइस है भाई, दुनिया देखना चाहती है। सर, उस दिन स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ने ओपन किया, हालांकि उनका मैच मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन ESPN क्रिकइन्फो, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग वेबसाइट है, उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर बड़े बड़े लेजेंड्स जैसे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और उस तरह के जो ओपनिंग पार्टनर्स थे, उसमें बाबर आजम और स्टीव स्मिथ को डाला है। तो उनका जो लेवल है वो किसी भी प्लेयर को ऐसे ही उसकी परफॉर्मेंसेस के अलावा या उसके स्ट्रेचर के अलावा कभी भी इतने बड़ा वो नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया है। तो दैट शोज़ के बाबर आजम। और फिर दूसरी बात यहाँ पे भी यही है, पैसा भी मैटर करता है, लेकिन उसके अलावा भी ये वो टीम्स हैं जिन्होंने पहले दिन से हमारे साथ नहीं हैं, तो उनका ये भी हक बनता है कि वो अपने जो चलें 2-3 प्लेयर्स जो उनके हैं, जैसे अब पेशावर जल्मी है तो वो बाबर आजम को किसी सूरत नहीं जाने देगा, लाहौर कलंदर से तो चलें अगर उन्हें एक ही रिटेंशन अगर करनी पड़े तो शाहीन को कभी नहीं जाने देगा। चलें मोहम्मद रिजवान के लिए थोड़ा सा हो गया है कि उनकी अपनी टीम के ओनर्स चेंज हो रहे हैं तो उन्हें शायद आगे पीछे होना पड़ेगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड कभी भी शादाब खान को कहीं भी नहीं जाने देगा। दैट शोज़ कि आप देख लें कि ये हर फ्रेंचाइज अपने 2-2, 3-3 प्लेयर्स रखना चाहती है। फ़खर जमान, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही थी, लाहौर कलंदर्स इन्होंने रिलीज़ भी किया और फिर उनकी पहली पिक थी तो उन्होंने वापस पिक कर लिया। तो वो आतिफ राना साहब ने कहा था कि फ़खर जमान हमारा ब्रांड है और हमने उसको कहीं नहीं जाने देना। तो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी शनाख्त बन जाती है। और ओवरसीज़ प्लेयर्स में बात की जाए तो सिकंदर रज़ा की बात है, वो लाहौर कलंदर्स अगर उन्हें एक ही स्लॉट दी जाएगी तो वो आंखें बंद करके सिकंदर रज़ा को रिटेन कर लेंगे। तो ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें मिलकर, लेकिन आपको ऑक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि इस सीजन और इससे अगले सीजन में शायद फिर भी कुछ हो। इस पे कुछ कहना चाहेंगे नूरिश, ऑक्शन को लेके, प्लेयर ऑक्शन? जी, मैं इसमें
मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वैसे हमारे पास अगर वैसे तो आई थिंक कि ऑक्शन के साथ डायरेक्ट साइनिंग्स एक बेटर ऑप्शन है। उसमें इनोवेशन भी आएगी, वो हमारे बजट के हिसाब से, बजट को भी अगर हम रहने दें तो हमारी जो एक ऑथेंटिसिटी है ना, जस्ट बिकॉज बाकी दुनिया भर में जो बाकी लीग्स है वो पूरी ऑप्शन पे जा रही है, डजंट मीन कि वो हमारे लिए भी सूटेबल है। पीएसएल की खूबसूरती ये है कि अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं ओरिजिनलिटी में हम देखें, बीबीएल अच्छा ड्राफ्टिंग पे जाता है, बीबीएल में भी ऑक्शन नहीं है और वो बड़ी कामयाब लीग है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उनकी बात करूं, जैसे आईपीएल हो गए तो लोग सर कंपैरिजन करते हैं आईपीएल पीएसएल में, तो मैं वैसे उसकी बात करूं। वैसे तो अगर अरसलान भी हम थोड़ा सा इसको देखें ना, तो आई थिंक पीएसएल के लिए ड्राफ्ट का मॉडल जो है सबसे बेस्ट है। और वो क्यों बेस्ट है ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। देखिए पीएसएल मुझे लगता है कि हमारी साउथ एशिया की जितनी भी लीग है उसमें वाहिद लीग ऐसी है कि जो ड्राफ्टिंग का मॉडल जब होता है तो सारी टीम्स के पास सारे प्लेयर्स को पिक करने का एक इक्वल मौका होता है, इक्वालिटी बेसिस होती है, मेरिट की बेसिस होती है। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास केन विलियमसन और हमारे पास डेविड वार्नर की अवेलेबिलिटी थी, जो कराची किंग्स ने उनको पिक किया था, जो कि काफी टीम से एंटिसिपेट हो रहा था कि वो पता नहीं किस टीम पे जाते हैं, बट कराची किंग्स ने उनको पिकअप कर लिया। ड्राफ्ट की ये खास बात है। दूसरी खास बात ड्राफ्ट की क्या है कि इससे एक ऐसा कंपेटिटिव पॉजिटिव कंपटीशन बन जाता है टीम्स में, जब क्योंकि इक्वल मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होती है और टीम्स पिकअप करती हैं। तो जब बिल्कुल आपके सही, पास ये agree हूं मैं। लीग होती है ना, तो लीग में हमारे पास ग्रुप मैचेस के आखिरी मैच तक हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जो टॉप 4 टीम्स हैं वो कौन होंगी जो आगे प्लेऑफ्स में जाएंगी। तो इससे कंपेटिटिवनेस बढ़ती है और जो हमारी लीग है ना उसका सस्पेंस बढ़ता है और उसकी ऑफकोर्स विजिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल सही है, बढ़ेगी तो मैं आपकी अच्छी बात से क्वालिटी एग्री हूँ। बढ़ेगी। देखिए ड्राफ्ट सिस्टम ने बड़ा लंबा अरसा बड़ी खूबसूरती के साथ इस पीएसएल को आगे बढ़ाया, लेकिन मजबूरी बन जाती है कभी कभी, जो अभी वसी कह रहे थे ना, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि प्लेयर्स को पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बड़े प्लेयर्स को, वो हमें बहुत ज़्यादा पता है इंटरनली मामलात। लेकिन ये है कि ठीक है, अगर आप ऑक्शन पे जाते हैं 3 बड़े प्लेयर्स के लिए तो जाएं, पर फ्रेंचाइज को दे दें, फ्रेंचाइज की मर्जी है भाई, लेना चाहे ले ले, वरना सारे के सारे प्लेयर ड्राफ्ट से उठा ले, उसकी मर्जी है, कोई मना भी नहीं कर रहा उन्हें। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, वो है भारत में होने वाला मुतनाज़े वर्ल्ड कप। अगर आपसे पूछूं इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, सबसे मुतनाज़े वर्ल्ड कप हो रहा है ये तारीख का 2026। जी जी बिल्कुल। और ऑनेस्टली इट अपॉल्स मी, मुझे खुद एक ऐसा, मेरी भी अगर मुझे भी आप हटा दें तो कोई भी क्रिकेट फैन जो जेन्युइनली क्रिकेट से मोहब्बत करता है, दुख होता है देख के कि कैसे जेंटलमैन्स गेम को क्या पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। अच्छा बाय द वे, वाइल भी ऑन द टॉपिक अरसलान भाई, इंडिया में अभी आई थिंक कोई टेनिस का ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें भी एक फॉरेन टेनिस के प्लेयर है, उन्होंने भी जो है इस पे एतराज उठाया है। यानी उनकी कोई पेमेंट का इशू था या वीजा का कोई इंडिया के हवाले से इशू है, तो उन्होंने भी जो है वो एतराज उठाया कि द वे ही वाज ट्रीटेड। तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट, इंडिया ने हर गेम को पॉलिटिसाइज कर दिया। आप बांग्लादेश की बात करें, यूएस के कुछ प्लेयर्स हैं जिनका पाकिस्तान से आई थिंक कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, और अगर है भी तो दे आर यूएस सिटीजन्स, उनको उन्होंने उनके वीजा स्टॉप कर दिए। तो ये तो सीधी सीधी आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रहे हैं, गेम को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और ऑनेस्टली बताएं, उनकी अपनी क्रिकेट इससे डाउन हो रही है। अब पिछले कुछ महीनों में देखें, इंडियन क्रिकेट वैसी नहीं रही जैसी पिछले कुछ महीनों पहले थी। अभी आप अंडर 19 वर्ल्ड कप, सॉरी अंडर 19 एशिया कप देख लें, इमर्जिंग एशिया कप देख लें, वैसी परफॉर्मेंस हमारे पास नहीं आई। हालांकि इनके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और एज अ पाकिस्तानी भी मैं अगर बात करूँ ना, मुझे ऑनेस्टली दुख होता है इंडियन क्रिकेट का ऐसा डाउनफॉल देखे, क्योंकि मैंने भी बचपन से विराट कोहली को, MS धोनी को बहुत चीयर अप किया है। वी ग्रू अप वाचिंग दीज प्लेयर्स, और हम भी उनके इतने ही बड़े फैन हैं जितने शायद उनके अपने मुल्क में होंगे। तो जब पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है तो फिर ये चीज होती है। बांग्लादेश की आपने बात की तो मुस्तफिजुर रहमान की मैं बात करूँ, सच अ प्रॉमिसिंग प्लेयर, और इस तरह से उनको रिलीज करना वाज नॉट एट ऑल एन एथिकल थिंग। एथिकली भी ये ठीक नहीं है। और आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला किया। और अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि पाकिस्तान ने वॉलंटियर किया है कि हम बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में करवा सकते हैं फॉर दी T20 वर्ल्ड कप 2026। बट ऑल इन ऑल ऑलरेडी एशिया कप का इतना बड़ा फियास्को बना हुआ था 2025 में, तो उसमें जब ट्रॉफी का इशू हो रहा था, तो उसके बावजूद ऑलरेडी इंडिया ऑलरेडी इतना ज्यादा जो है वो आज से के बदनाम हो गया है इस एस्पेक्ट में। लिटरली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने एक वीडियो डाली थी जो एशिया कप का पूरा फियास्को हुआ था 2025 के बाद, और कि उन्होंने हैंडशेक के ऊपर मजाक उड़ाया था कि सम ऑफ द पीपल आर नॉट रियली अ ह्यूज फैन ऑफ हैंडशेक्स। फिर वो डिलीट हो गई थी वीडियो। तो आपका पॉलिटिक्स मजाक हो रहा है। फिर अभी रिसेंटली ग्रेस हेडन के एक शो पे शायद होप ने ये बात कही थी कि किस तरीके से जो अभी पूरी दुनिया में हो रहा है, दैट इज क्रिकेट के हवाले से इंडिया की तरफ से उन्होंने कहा था कि दैट इज अनफॉर्चुनेट। तो इससे बहुत ज्यादा एक काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। तो ये देखने की जरूरत है इसमें
और आईसीसी न्यूट्रल बॉडी होनी मेरा तो चाहिए। ख्याल है ICC अपने घड़े में खुद तो गिर रहे कोई हैं। भी- अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। मैं तो बहुत सारे पहले भी चाहता था कि बहुत सारे जाएं, उन्हें पता चले जो कुछ वहां पर वुमेन क्रिकेटर्स के साथ हुआ वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया की, जो कुछ लियोनेल मैसी के साथ हुआ वो सबने देखा, उससे पहले उसके बाद सब कुछ वहां पर लोगों को नजर आ रहा है। सबसे अनसेफ कंट्री है मेरा ख्याल है किसी भी इंसान के लिए, और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से फॉरेनर्स जा रहे हैं, अब तो वो कई शिकायतें सामने आ रही हैं। वैसे ज़रा बताएं ना क्या चल रहा है ये वीज़ों को लेके, कौन कौन सी टीमें हैं, कितनी टीमें? मैं ख्याल 5-6 टीम्स अब तो बड़े सामने आ गई हैं। सर देखें, सबसे पहले तो जैसे नूरिश ने बात की, वो बैडमिंटन प्लेयर हैं और उन्होंने कल ये कहा है कि न्यू दिल्ली, मतलब आप हमारे इस्लामाबाद में आए, यहाँ की गलियाँ भी ऐसी साफ़ हैं कि शीशे जैसी हैं। वो कह रही हैं कि पिछले साल हम आए थे तो यहाँ पे गंदगी थी। अच्छा, और उन्होंने वीडियो डाली है। जी 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 जी, जी, उन्होंने और वीडियो इस साल में आई हूँ तो उतनी ही गंदगी है, नथिंग हैव चेंज्ड। तो माइंड भी ये- तो गंदे हैं इंडियंस ये के। चले वो तो है ही है, लेकिन आप जो जाहिरी चीज़ें हैं वो तो साफ कर लो, लेकिन वो नहीं हो रही उनसे। फिर उसके अलावा आप इंग्लैंड के प्लेयर हैं रेहान अहमद, उनके वीज़े का मसला है। यूएसए के प्लेयर्स आप देख लें, 3-4 प्लेयर्स वो हैं। फिर 6 टीमें ऐसी हैं जिनके 15 प्लेयर्स हैं। और जिम्बाब्वेन क्रिकेट ने, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जिम्बाब्वेन क्रिकेट ने आईसीसी को ख़त लिख दिया है कि अगर सिकंदर रजा को वीज़ा नहीं मिलेगा तो हम वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे। देखिए ये आईसीसी ने लिख दिया शुरू हो क्योंकि गया। वो हमारे अच्छा, कप्तान हैं। मैं यूएस से भी आपको पता है बड़ा वाज़ेह स्टांस ले चुका है कि उनके जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तानी निजात हैं, उन्होंने भी स्टांस लिया है कि हम तो ये होने ही नहीं देंगे, और उन्होंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे वर्ल्ड ऑलरेडी कप ये की। बात तकरीबन 3 हफ्ते पहले कर चुके मैं तो हैं। बता रहा था ठीक आपको है। कि 2 टीमें तो- हैं जो बहुत अच्छा, नेपाल के हवाले से भी खबरें थी, अब तो आपने जिम्बाब्वे का भी नाम ले दिया, बांग्लादेश ऑलरेडी थी। तो ये मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप नहीं हो सर गया? देखें, मैं रात को भी सोच रहा था कि जब वर्ल्ड कप में 20 दिन रहते होते थे ना, इससे पहले तो टीवी शोज में ये बात हो रही थी कि फलां टीम कितनी तगड़ी है, हाँ, फलां- उसके स्क्वाड डिस्कस होते ठीक थे। है, Yes. फलां टीम इस ग्रुप में है तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ डेथ है, यहाँ पे एक मैच भी हारेंगे तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, ये वो। अब आप मुझसे या नूरिश से या बदी भाई से पूछेंगे तो हमें ग्रुप्स का पता होगा। आम किसी बंदे को स्क्वाड्स का या ग्रुप्स का पता ही नहीं है, बिकॉज वो उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे कि तनाज़े इतने हैं कि वो अभी स्क्वाड्स की तरफ और ग्रुप्स की तरफ जा ही नहीं पा रहे। अब ये देखें कि 20 टीम्स का टूर्नामेंट था, वहाँ पे इटली भी आ रही है, मतलब बहुत नए चेहरे आपको नज़र आएंगे वहाँ पे, आप उनको जाके स्टडी कर सकते थे सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ एक आईसीसी और बीसीसीआई की अपनी जो अना की भींट है वो। और जब आप आईसीसी और बीसीसीआई की बात करते हैं वो यही है कि जैसे मैं शीशे में खड़ा होकर खुद से बात करता हूं और मैं खुद को ही जवाब देता हूं, तो वो आईसीसी और बीसीसीआई कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन बदी भाई ने एक दिन बात की थी कि आपके अगर अपने चेहरे पे गंद हो तो शीशा साफ करने से आपके चेहरे का गंद नहीं साफ होगा। सही बात तो यू हैव टू क्लीन योर फेस फर्स्ट, और फिर आप शीशे को इल्ज़ाम दें कि आपका अपना चेहरा गंदा है, तो आप शीशे को कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं, अब वो अली खान पहले ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स में खेलते थे सीपीएल में, अब उनके लिए वो भी मुश्किलात होंगी। तो देखें, इंडिया अब इस वक्त ये सोच रहा है कि हम पाकिस्तान को कैसे माइनस करें कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी 15-16 पाकिस्तानी प्लेयर्स को हमें बुलाना ही पड़ रहा है। माइनस क्या, तो खुद ये- माइनस हो मैं गए। यही हमने कह तो रहा हूं। चैंपियंस ठीक है। ट्रॉफी करा। अच्छा, हमारा दिल तो भाई इतना बड़ा है, आते हैं तो हम तो वीजा देंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाए। अच्छा, हमें तो क्योंकि अब तो पहले तो खैर बात और थी, हमें तो मसला ही नहीं है ना। हमने तो 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने चपेड़े अलग मार ली हैं, तो वो ठीक हो गए, ये तबीयत तो इनकी बहाल है, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। हाँ जी, वीजा दें, आए यहाँ, हारे हमसे, जीते हमें कोई परवाह नहीं है। हार जीत खेल का हिस्सा है, हम कोई वैसे लोग हैं ही नहीं भाई, हम तो खेल को इज्जत देते हैं। अच्छा, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ा सा ये टॉपिक और फिर आगे। अब सिलेक्शन क्या होनी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐलान कर दिया है शेड्यूल का। ऑस्ट्रेलिया ने आना है, बड़ा अच्छे मैचेस होंगे, लाहौर में रहने वाले बहुत खुश होंगे, उन्हें बहुत खूबसूरत मैचेस देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान टीम के मुमकिन खिलाड़ी जो सामने आ रहे हैं, जो हमारे पास स्क्वाड है, क्या ऐसी बड़ी तब्दीली हो सकती है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर करेंगे बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे वसी इसी इंडियन मामले को लेकर? मैं तो खैर इसको तारीख का मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप कहूँगा। पूरी दुनिया आवाज़ें उठा रही है, पूरी दुनिया। मैं सिर्फ बस एक लाइटर नोट पे एक बात करना चाह रहा था कि ट्रम्प साहब के कान में ये बात डाल दें कि उन्होंने अमेरिकन को वीजाज नहीं दिए, बस फिर आगे देखें होता क्या है। वो तो बंदे को उठा के ले जाते हैं घर से, तो ये चीज़ है कि उनके कान में कहीं से डलवा दें कि भाई अमेरिकन को इंडिया ने वीज़ा नहीं दिया, बस फिर देखें क्या होता है। अब आते हैं जी, अपनी जरा सिलेक्शन को लेकर भी बात करनी है। अच्छा, पहले वसी, हाँ, क्यों कुछ कह रही है नूरिश?
जी, मैं इस पे एक और बात ऐड करना चाह रही हूँ कि एक तरफ हिपोक्रेसी भी आप देखें इंडियन मीडिया की कि किस तरह से वो कहते हैं गेम को पॉलिटिसाइज नहीं करी, लेकिन वो उनकी नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि अब वहां पे एक अभी बीच में खबर आई थी कि इंडिया के एक प्रेजेंटर हैं जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग कवर करने से मना कर दिया था, और उसमें फिर उन्होंने यही रीजन साइट किया था कि जो है वो कहते हैं कि हम गेम को पॉलिटिसाइज नहीं करें, बट अल्टीमेटली उन्होंने ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर रीजन कि वो उन्होंने बीपीएल क्यों जो है वो छोड़ा। तो ये भी मतलब ब्रॉडकास्टिंग क्रू तक ये बात पहुंच गई है, तो ये इट्स वेरी अपॉलिंग। हाँ सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब अब्बास के साथ भी ऐसे ही हुआ 2023 के वर्ल्ड कप में, उन्हें आधे वर्ल्ड कप में वापस आना पड़ा। तो उन्हें तो बहुत कुछ मिल रहा है, पाकिस्तान में उनकी बहुत इज्जत है, लेकिन जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब सिर्फ भारत का ही होगा। देखिए वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है ना, सारों को पता चल रहा है। अच्छा जी, हमारी अपने अब सिलेक्शन के मामलात हैं। सलमान अली आगा ने 12 बॉलों पे 45 कर दिए हैं, सारी जगह बल्ले बल्ले हो रही है। मैच वो हम जीते नहीं हैं। नाफे अच्छा खेला, डेब्यू था, काफ़ी नीचे आके खेला लेकिन अच्छा खेला, ठीक है। उस लड़के का पोटेंशियल भी दिखा, ज़रा आगे मौका मिले पता चलेगा। साहिबजादा फरहान हमारे पास है, बाबर की वापसी यकीनी हो जाएगी, शाहीन फिटनेस से मशरूत है, आते हैं। हारिस रऊफ हो ना हो उसकी बात भी कर लेंगे। सलमान मिर्ज़ा, एक तो लास्ट मैच में ड्रॉप करना मुझे तो समझ में नहीं आया क्यों कर दिया हमने, और जिस तरह से वसीम जूनियर की बॉल्स वाइड जा रही थी, लेफ्ट उनकी जाती हैं लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा, कंट्रोल नहीं। अच्छा बॉलर है वो, मैं तो कहता हूँ, लेकिन वो बतौर ऑलराउंडर नहीं हो सकता। तो हम अब्बास आफरीदी को क्यों ट्राई नहीं कर पा रहे? वसी देखें, अब तो वर्ल्ड कप बहुत सर पे आके खड़ा है, तो आप इतनी चीज़ें चेंज करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं कल भी एक प्लेटफॉर्म पे था तो मैंने यही कहा कि आपके 8 खिलाड़ी तो हैं जो श्योर शॉट हैं। एक मैं 9 कह देता, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी किस लेवल पर है वो हमें नहीं पता, और पीसीबी ने कोई प्रेस रिलीज़ भी नहीं जारी की। और वो मतलब इस वक्त मैंने ये सुना है कि शाहीन शाह अफरीदी अपने सोशल मीडिया, अपने कॉन्टैक्ट से भी बहुत दूर हैं। इस वक्त उनका सिर्फ रीहैब के ऊपर फोकस है। वो हाँ, वो ज़्यादा लाहौर कलंदर उसके उसी फैसिलिटीज़ में ज़्यादा काम भी कर वहीं रहे हैं। पे कल उन्होंने कहीं पे एक इवेंट भी अटेंड किया है। वो इवेंट अटेंड करना मेरे लिए खुशाइंद इसलिए था कि इफ़ यू आर फीलिंग वेल तो आप बाहर निकलते हाँ, हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये है कि प्रॉब्लम ये है जो सबसे बड़ा कि ठंड है, और मी बीइंग अ क्रिकेटर, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, तो जब ठंड में रिकवरी में इंजरी टाइम आती है लगता तो है। रिकवरी बहुत टाइम मुश्किल हो लगता है, जाती है। अगर एक रिकवरी पे 15 दिन लगने हैं तो वो 30 दिन लग जाते हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। तो उसके अलावा आप देखें, आपने उस्मान तारिक को श्रीलंका में एक मैच भी नहीं दिया, यानी वो आपके प्लान्स में नहीं है। और ये मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ कि उस्मान तारिक वॉन्ट बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड इधर, ठीक है, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ियों में उनका नाम दिया गया है। वो होगा, लेकिन हाँ, वो रिजर्व वर्ल्ड में कप दिया के गया, स्क्वाड लेकिन में आपकी बात सही नहीं है। होंगे। तो अब ये देखें कि सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम में टाई है कि कौन जाता है। और अगर मैंने सिलेक्शन करनी हो या वो if I फास्ट have- बॉलर है, वो स्पिनर है, क्या टाई है? टाई यही है कि या आप हाँ, मतलब फास्ट मुझे बॉलिंग जो- हैवी जा रहे हैं या इसका जवाब ये बेहतर है ना। देखिए टाई क्यों है, देखिए ना, शादाब को ड्रॉप करना है, ना अबरार ड्रॉप होगा, ना बाकी आपके नवाज तो जाएगा, ऑब्वियस है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, नवाज भी जाएगा। और इतने सारे स्पिनर में सुफियान मुकीम की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा लंबा सर एडजस्टमेंट हो सकती है, आपके कप्तान नहीं खेल सकते। ये तो चलें अब वर्ल्ड कप 12 बॉलों पे 45 किया, सर 12 बॉलों पे 45 से अब छोड़ देना कि हम यहाँ पे खुश नहीं होते भाई। अब तो आप ये देख लें कि 12 बॉलों पे 45 करके भी उनका पिछले 1 साल का स्ट्राइक रेट 115 तक पहुंचा है। तो क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे फिर? ये देख लेना, आपने सिर्फ एक इनिंग्स नहीं देखनी, और वो इनिंग भी आपके लिए मैच विनिंग इनिंग नहीं है। आप बाबर का यही कहते हैं ना, आप और प्लेयर्स पे यही तनकीद करते हैं कि मैं साहिबजादा पे यही तनकीद करता हूं, मैं हसन नवाज पे क्यों तनकीद करता हूं, मैंने उस दिन उस्मान खान और फ़खर जमान पे क्यों तनकीद की पहले T20 के बाद कि 129 का टारगेट है और आप लोग विकेट दे के जा रहे हो, और 6 आउट करवा के, और आप 5 आउट करवा के आप 5 विकेटों से जीत रहे हो, 129 का टारगेट भी। तो और श्रीलंका उस दिन क्रिकेट बड़ी इंप्रेसिव खेली, 160 रन कर गए वो 12 ओवरों में, भाई कमाल क्रिकेट और उसमें भी आप देख लें कि आपकी फील्डिंग कैसी थी, आपसे कैच फील्डिंग भी सही ड्रॉप नहीं हुई, हुई। ये चीज़ है कि आप जब प्रेशर सिचुएशंस में जाएंगे, अब देखें ये तो चलें एक सीरीज थी, आप तैयारी के गर्ज से गए हुए थे और हो गया एक मैच, कोई क्रंच मैच होता है उसमें आप हुआ ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया आ गई ना, अब जी, पता अभी चलेगा, आपको पता चलेगा। मैचेस फिर देखेंगे। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हारिस रऊफ। आपने कल जमान खान का ओवर देखा है, उन्होंने 6 रन बचाए हैं एक ओवर में, वो डेथ ओवर का बहुत अच्छा ठीक बॉलर है उनकी टीम। और हमारे पास जो सर, है वो हमारे 18 पास राइजिंग स्टार में एक कमाल का डेथ ओवर का बॉलर है दानियाल जी, ऐसा ही देख लें। आपके पास
हम कहते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ, और कैसे होगी बेंच वो स्ट्रेंथ? ये ज़हीन तो नहीं बॉलर है है, कि मैं बेंच उसको के बहुत ऊपर अरसे बैठ से के बेंच को follow- स्ट्रेंथ देनी है, ऐसे तो नहीं है ना। आपकी परफॉर्मेंस ठीक है। मैटर करती है। अच्छा ये बताएं नूरिश, हम काफी सारे प्लेयर्स को ऑप्शनल देखें, क्या ऑप्शन होंगे? ख्वाजा नाफे भी अभी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अर्ली बात हो जाएगी, हो सकता है रिजर्व में हो या प्लेइंग साइड में हो, इतना कोई मैटर नहीं करेगा। हाँ लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं, मैं समझता था कि वर्ल्ड कप से पहले उन पर नज़र रखनी चाहिए, जिसमें मास सदाकत भी है, अहमद दानियाल भी है, ये बॉलरिंग ऑप्शन बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, वो बहुत ज़हीन बॉलर है। सुफियान मुकीम है और बहुत सारे हमारे पास बॉलर, लेकिन चलें अभी सुफियान मुकीम तक रुकते हैं। पर ये सारे ऑप्शंस को हमने बेहतर ट्राई नहीं किया, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमने 100 बंदों को हमने डेब्यू करा दिया है। अब 100 में डेब्यू तो करा दिया है, पर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई और एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट आई थिंक कि शादाब खान की वापसी मुझे समझ नहीं आई कि स्क्वाड में क्यों लेके आए हैं, श्रीलंका के स्क्वाड में, स्पेशली जब वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। वो उसके बीच में से उन्हें वो करके जाना और श्रीलंका की सीरीज खेलना मुझे समझ नहीं आया। पहला मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, प्लेयर ऑफ द मैच बैक किया, ठीक है। तीसरे मैच में जो T20 तीसरा रहा, उसमें आप उनकी इकॉनमी देखें, 9 पॉइंट समथिंग थी, और उसके 9 से ऊपर की इकोनॉमी थी और कोई विकेट उन्होंने नहीं ली। उसके अलावा फिर उसके बाद वो बैटिंग में भी ऐसे स्टेप अप नहीं कर पाए। तो अगर आप उसमें लेके जा रहे हैं कि हमारे पास थोड़ी मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथ आ जाएगी और मिडिल ऑर्डर हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आई एम सॉरी बट आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंट है अपने मिडिल ऑर्डर पे, आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि रिजवान के साथ मुसलसल आई थिंक ये लोग बहुत अनफेयर हो रहा है रिजवान के साथ। रिजवान के होते हुए वी डोंट हैव एनी अदर बेटर ऑप्शन देन रिजवान एट द नहीं लेकिन मोमेंट। जो बिग बैश नहीं, लीग नहीं, में मैं इससे थोड़ा सा ये बिग बैश लीग में जो कुछ हुआ आपके सामने एक मैच में, तो बाहर मैं तो उस पर डिसरिस्पेक्ट मानता हूँ उसको, लेकिन चलें वो उस टीम और उसका मामला और रिजवान का, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं। लेकिन बिग बैश में मुसलसल रिजवान बहुत प्रेशर में है, उनसे खेला ही नहीं जा रहा, या तो उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई या हम सब ने मिलकर उनका बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, इट्स द सेकंड थिंग ऑफ कोर्स इस्लाम भाई, क्योंकि आप अगर हम बाबर के साथ ये बात कहते हैं ना कि बाबर के साथ ये इशू है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, बट स्टिल तो बाबर रिजवान के साथ मैनेजिंग, बाबर स्कोर कर रहा है, बाबर मैनेज कर रहा है चीज़ों को। जी बिल्कुल। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि थोड़े कुछ टाइम पहले हम ये तनकीद बाबर की कर रहे थे। तो देखिए, मैं एक बात सिंपल बोलूंगी, रिजवर का जो ये ड्यूओ है, जो हैशटैग है रिजवर, इसने रिजवान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया एज कम्पेयर टू बाबर, क्योंकि रिजवान को के साथ काफी मेरे ख्याल से ज्यादती हुई है। एक तो पहले उनको बिला वजह कैप्टनसी से हटा दिया, फिर आप विकेट कीपिंग तो उससे भी उनको साइडलाइन करे। हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, नो डाउट हमारे पास ऑप्शंस में, तो आपने अभी ख्वाजा नाफे की बात की, बट ख्वाजा नाफे आई थिंक काफी अर्ली हमने ले आए हैं। दूसरी बात, मैं जैसे शादाब की बात करी थी, शादाब का वापस लाना बनता नहीं था। देखिए, इसमें सिंपल सी एक लॉजिक ये है कि जो स्पिनर्स होते हैं, स्पेशली एक गूगली स्पेशलिस्ट, शादाब की पहचान ही है कि वो गूगली स्पेशलिस्ट है, राइट। उनके लिए शोल्डर इंजरी और एक फास्ट बॉलर के लिए नी इंजरी बहुत क्रिटिकल होती है, और शाहीन को वो नी इंजरी हुई है और शादाब को शोल्डर इंजरी हुई थी, जिसके बाद उनकी रिहैब हुई थी। तो शादाब को वापस लेके आना एक तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा, जो कि इन द लॉन्ग रन उनकी अपनी फिटनेस के लिए नुकसानदेह होगा। हम इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ शादाब को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ले भी जाएं तो वो परफॉर्म वैसे नहीं कर पाएंगे बैटिंग करेंगे, सिचुएशन में। बैटिंग ये आपको बता दूं मैं, बॉलिंग इतनी करेंगे भी नहीं, बैटिंग करेंगे, ये आपको मैं अभी लेकिन बता रहा हूँ। बॉलिंग साइम जी अयूब करेगा, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर बना दिया आपने बिल्कुल उसको, बैटिंग भूल गई, अब वो बॉलिंग करेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे वसी? देखें, मोहम्मद रिजवान की बात मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आप जब ये पाकिस्तान की टीम थी ना, इनसे कहा गया कि आप 3 नंबर पे बारी करें, इन्होंने नहीं की। 4 नंबर पे बारी करें, इन्होंने नहीं की। उसके पीछे 2 वजूहत थी। एक तो आपने खुद को फन्ने खान समझना शुरू कर दिया था कि हम नहीं है तो पाकिस्तान टीम अग्री, नहीं है। ये टीम ठीक से है। बड़ा कोई नहीं होता दूसरी भाई, चीज़ खेल ये है से बड़ा कि कोई जब नहीं। आप फ्रेंचाइजीज में जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी 4 नंबर पे बारी की, यहाँ पे भी 4 नंबर पे बारी की। आप 4 नंबर के प्लेयर ही नहीं हो। ये वनडे नहीं है कि आपने 30 बॉलों पे 30 करके, 35 बॉलों पे 35 करके, 40 बॉलों पे 40 करके और फिर एक्सेलरेट करना है। वहाँ पर वो अच्छे पिचेस पे आपको रन्स करने पड़ते हैं और वो एक्सपोज हुए हैं। ये मैं लफ्ज़ यूज़ करूंगा कि रिजवान एक्सपोज हुए हैं वहाँ पर। और आप कभी भी मिडिल ऑर्डर में जाके, मैं साहिबजादा पे भी तनकीद इसीलिए करता हूँ कि आपका स्ट्राइक रेट अगर 180 है पावर प्ले में, तो वो 160 से नीचे नहीं आना चाहिए। यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दैट स्ट्राइक रेट, ठीक है। लेकिन रिजवान के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक फाइन लेग और थर्ड मैन जो दो पीछे का शॉट भी से है, फंस के रह वो गए। बस जैसे उधर ही- फखर भी जी, बहुत ऐसे ही है। लिमिटेड शॉट तो वो हमारे एक दोस्त ने कि वो कहते होते हैं कि जब आप फॉर्म में होते हो ना, तो आपको ग्राउंड का 15% हिस्सा भी आपको लेजेंड बना देता है। सही बात। लेकिन जब आउट ऑफ फॉर्म होते हाँ। हैं तो फिर वाह, वाह, आपको शॉट्स
मैटर करती हैं। देख लें सचिन तेंदुलकर वाली, आपको वो सिडनी वाला 200 याद होगा कि जब उन्होंने कवर ड्राइव को जहन से ही निकाल दिया, एक कवर ड्राइव भी नहीं खेली लेकिन पूरे और ग्राउंड में वो खेलते रहे और उन्होंने अपना फॉर्म भी गेन वो अलग एक क्लास। मैं यही चीज कह रहा हूं कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं प्लेयर्स को तो उनकी अपनी डूइंग्स के लिए करते हैं कि रिजवान पाकिस्तान। अच्छा, बाबर ने भी जो 2 बार स्कोर किया आपने देखा, उसमें वो अपनी कवर ड्राइव से बाहर निकला, एक लगी बस, उसके बाद नहीं मारी, वो अपनी कवर ड्राइव से निकला तो उसने स्कोर किया। और दूसरा ये कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को या इवन रिजवान जैसे प्लेयर को कोई एट द अदर एंड कोई ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो अच्छा खेल रहा हो। और उन 2 इनिंग्स में आपने नोटिस किया होगा, एक में जोश फिलिपी और एक डेविस, दोनों ने अच्छी इनिंग्स खेली जो चल रहा था और ये बाबर अपने उसमें जोन में चलते रहे और फिर आखिर में उन्होंने एक्सेलरेट भी किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सेलरेट नहीं किया, और एक मैच तो उन्होंने फिनिश किया। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं ना, तो फिर आप ये देखें कि रिजवान के लिए हम अभी आज मुझे ये बता दें, चलें मैं रिजवान को स्क्वाड में मैं एंटर करवा देता हूँ, आप उसे 4 नंबर पे खिला के आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको परफॉर्मेंस करके देंगे? ही विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म इन श्रीलंका। और आपने सिर्फ विकेट कीपिंग ही करवानी है तो फिर उस्मान खान से ही करवा दें, फिर आप ख्वाजा नाफे से ही करवा दें। और ख्वाजा नाफे अगर अपनी कीपिंग पे थोड़ा सा अगर वो कर दें तो ही विल बी एन ऑटोमेटिक चॉइस इन द स्क्वाड, और वो उन्हें खिलाना ही पड़ेगा। मैंने उसकी बैटिंग देखी है लड़के की, वो ओके थी, बुरी नहीं थी, मुझे बैटिंग अच्छी लगी। पहला था, डेब्यू था, प्रेशर था, पाकिस्तान टीम में था, अपनी जगह छोड़ के 5वें 6ठे पर वो खेल रहा था। और ऊपर सलमान आगा बड़ा तेज खेल गया था, तो सारे हैरान थे कि सलमान आगा ने आज क्या खा लिया भाई, ऐसा क्या हो गया। तो नाफे ठीक है, अगर अपनी कीपिंग के ऊपर तवज्जो दे, कीपिंग बहुत अभी उनको बहुत टाइम है, कीपिंग पर तवज्जो दे तो वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फर्ज करें नाफे नहीं है हमारे पास उस तरह का ऑप्शन, तो क्या हम साहिबजादा फरहान को बतौर कीपर और एक बैट्समैन या बॉलर एक्स्ट्रा खिलाएंगे, या हम उस्मान खान को बेहतर चॉइस समझ के खिलाएंगे चाहे वो स्कोर करे या ना करे? नूरिश जी देखिए, लेकिन आई डोंट थिंक उस्मान खान को अभी हमें एज अ कीपर लेके जाना चाहिए। अगर हमारे पास चॉइस है तो हम साजिदा फरहान के साथ ही जाना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पे इरफान भाई एक बात और ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि आप अगर बाकी टीम्स के स्क्वाड देखें, थोड़ा इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आप देखें तमाम टीम्स जो है वो एक नए स्क्वाड के साथ गई हैं। इन अ सेंस कि आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस के होते हुए मिचेल मार्श को कैप्टन बनाया, सेम गोज विद इंग्लैंड, उन्होंने हैरी ब्रूक को कैप्टन बनाया। तो एक नई हमें टीम नजर आ रही है, क्योंकि बाकी टीम्स असाइनमेंट समझ रही हैं, उनको पता है कि श्रीलंका में जैसे अभी बात हो रही थी ना, मिडिल ऑर्डर आपका टेस्ट होता है, बल्कि टेस्टिंग पूरी तरह आपका कैप्टन नहीं तब्दील हो रहा है, ये आपको बता रहा हूँ, आपका कैप्टन कहीं नहीं जा रहा, हम नहीं करेंगे ये हौसला। कैप्टन जाना भी नहीं चाहिए, कैप्टन जाना भी कहीं नहीं चाहिए, लेकिन मैं स्क्वाड की बात कर रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब आप नहीं, मतलब वैसे मैं कह रही हूँ कि जो आवाजें उठ रही हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ हमें जानी चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारे पास इतना ज्यादा डोमेस्टिक से टैलेंट आया, इतना ज्यादा हमने इमर्जिंग एशिया कप में देखा, अंडर 19 एशिया कप में देखा, अंडर 19 चले छोड़ दें वो छोटे हैं अभी, बट इमर्जिंग एशिया कप में हमने देखा हमारे पास साद बेग इतना अच्छा ऑप्शन था विकेट कीपिंग के, लेकिन उसका चले हम कह सकते हैं कि ओडीआई के लिए वो सूटेबल है। बट बात सही है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हमारे पास फैसल अकरम थे, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की इतनी अच्छी एक जोड़ी बनी हुई है उनकी। हमने एशिया कप में देखा कि जब दोनों को साथ खिलाया जाता है तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कैसी तो उस हिसाब से हमें कैसे सब थोड़ी ये बताएं, हमने तोड़ी कैसी ये जोड़ी, ये बताएं। हमने तोड़ी ऐसे कि हमने सुफियान मुकीम को एशिया कप में प्रॉपर्ली टेस्ट ही नहीं किया, हमने उन्हें वो चांसेस ही नहीं दिए जो मिलने चाहिए थे। हमने हसन नवाज को भी मैं तो ये हसन नवाज के बारे में भी ये कहूंगी कि एशिया कप में हमने उनकी 2-3 बैड परफॉर्मेंसेस के बाद उन्हें बिठा दिया। तो आई थिंक ये इसकी हमसे कुछ टैक्टिकल एरर्स भी हुए हैं, सिलेक्शन की बेसिस पे भी एरर्स हुए, और अभी भी अरसलान भाई आप देखें ना, तो जो हमारी थर्ड T20 का जो हार्ट थी ना, सेम हम 2 डोमेन्स में नहीं काबू पा रहे, डेकेड्स हो गए हैं बोलते हुए, और वो 2 डोमेन्स कौन से? पावर प्ले और आपके पास डेथ ओवर्स। पावर प्ले, डेथ ओवर्स, दोनों चीजें हम प्रॉपर यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे। फिर हमारे मिडिल ऑर्डर क्राइसिस आप देखें, कब से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब मैं बचपन से ये चीज सुनती आ रही हूँ कि मिडिल ऑर्डर क्राइसिस सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि हम उस तरह से हम या तो बहुत ज्यादा ओपनर्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर हम ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारे पास प्रॉपर मिडिल और स्पेशलिस्ट बैटर्स। अच्छा, थोड़ा सा चले, ये चीज अच्छी है, आपने अपने बचपन से सुना मिडिल ऑर्डर का मसला। हम छोटे थे तो हम ओपनिंग का मसला सुनते थे, हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा था और वो बेचारा स्कोर करता था। स्कोर क्या करता था? 180 170 करता था। वहाँ वकार, वसीम, एक से एक बड़ा ऑप्शन होता था, सकलैन होता था, मुश्ताक अहमद
वहाँ तो हम उनको फिर ना स्कोर करने देते थे। अच्छा वैसे हमारे 3-4 बॉलर काफ़ी थे, हमने तो 5वें बॉलर की इतनी मेहनत ही नहीं की थी वैसी। अब तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन भी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई। मुझे सलमान मिर्ज़ा का बताएं, क्यों नहीं खिला रहे हम उन्हें, क्या हमने ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत थी उसको ड्रॉप करने की लास्ट मैच में? पहले तो मैं कीपर वाली बात करूंगा। साहिबजादा फरहान, PSL का एक मैच आप और मैं साथ ही देख रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने कीपिंग की और उसके बाद उनके पाँव जमीन वो पर खुद नहीं, भी कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। मैं इसी बात पे आ रहा था कि आप मुझे यहाँ पर ना स्टूडियो में इकोनॉमी पे बात करने के लिए बिठा देंगे, जिसको 2+2 5 समझ आता है, तो वो क्या ही इकोनॉमी पे बात करेगा। ठीक है, तो एक बंदा खुद कह रहा है कि मुझे कीपिंग नहीं आती, तो आप उसके नाम के साथ विकेट कीपर लिख के भेज तो देते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिखा ही रह जाता है। आपके पास उस्मान खान के अलावा कोई विकेट कीपिंग ऑप्शन है ही नहीं, आपने उससे ही कीपिंग करवानी है। और ये हमारे साथ पीछे होता आया है। रिजवान जब गए 23 के वर्ल्ड कप में तो बैकअप कीपर नहीं था, 2019 में आपने बाबर आजम के साथ विकेट कीपर लिखा हुआ था। अब आप लिख दें तो हमने यूनुस खान से कीपिंग करवाई, हमने उमर अकमल से कीपिंग करवाई। हमारा यही वतीरा रहा है कि आपने बैकअप्स बनाने ही चले नहीं। हारिस रऊफ से करवाते हैं इस बार, जरा हम डिफरेंट करते हैं, हम कुछ डिफरेंट करते हैं ठीक इस है। बार, क्योंकि हारिस रऊफ आप लोग कह रहे हैं कि मिसफिट हो गए, वो नहीं वहाँ खेल पाएंगे, तो हम फिर कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने हाँ, लोगों को एडजस्ट करने adjust की तो एक करना। पॉलिसी ठीक है। रखी है। बिल्कुल ठीक कहा नूरिश ने भी, जो शादाब वाली बात की, सर वक्त की कमी, मैं आपको फिर जहमत दूंगा। बड़ी अच्छी डिटेल डिस्कशन हुई सारी चीज़ों पर। नूरिश खान थैंक यू सो मच, बदियू जमा साहब हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। वसीशा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।